हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे ये गेट 2025 का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन। जैसा कि मैं ऑलरेडी गेट 2025 में जितने कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसके सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और इसको अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लेट ओमेगा बी ए नॉन इम्पटी ओपन कनेक्टेड सबसेट ऑफ सी। ओपन कनेक्टेड सबसेट ऑफ सी है, ठीक है। इफ ओमेगा टू सी बी ए नॉन कांस्टेंट फंक्शन, एफ एक कोई नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, उसके बाद लेट द फंक्शन एफ स्क्वायर ओमेगा टू सी एफ क्यू ओमेगा टू सी बी डिफाइंड बाई। एफ स्क्वायर क्या है तो फंक्शन का होल स्क्वायर है ना। एफ जो नॉन कांस्टेंट फंक्शन है उसका होल स्क्वायर है। एफ क्यू क्या है तो दैट नॉन कांस्टेंट फंक्शन का होल क्यूब है, जहाँ पे जेड इस ओमेगा से बिलोंग कर रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सही गलत पता करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि एफ अगर कंटिन्यूअस है और एफ स्क्वायर एनालिटिक है तो क्या एफ एनालिटिक होगा। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि एफ स्क्वायर और एफ क्यू दोनों एनालिटिक है तो क्या एफ एनालिटिक होगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो S1 ट्रू है, S2 फॉल्स है, इस तरह से S2 ट्रू है, S1 फॉल्स है, दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है। तो अगर हमारे पास गिवन क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए, एफ स्क्वायर एनालिटिक गिवन है और एफ कंटिन्यूस गिवन है। तो एफ स्क्वायर एनालिटिक है तो इसका डेरिवेटिव ओमेगा के सारे पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो एफ स्क्वायर मान लीजिए जी फंक्शन ले लें तो जी का डेरिवेटिव निकालें, जी डैश निकालें या डी ऑफ एफ स्क्वायर बाई डी एफ निकालें। वाट एवर भी जो भी वैल्यू आएगा पूरे ओमेगा के जेड, जेड अगर ओमेगा में बिलोंग करेगा तो वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा क्योंकि एनालिटिक है। तो डोमेन के हर एक पॉइंट, ओमेगा के हर एक पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा क्योंकि एफ स्क्वायर एनालिटिक है। तो इस डेरिवेटिव जो भी होगा वो क्या आएगा, टू एफ एफ डैश एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब सपोज मान लेते हैं इसका वैल्यू एम आ रहा है, से फाइनाइट वैल्यू। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एफ एनालिटिक होगा कि नहीं। तो एफ एनालिटिक कब होगा, जब एफ डैश एग्जिस्ट कर जाए पूरे जेड के लिए, ओमेगा के सारे जेड के लिए एफ डैश एग्जिस्ट कर जाए। तो यहाँ जी डैश एग्जिस्ट कर रहा है तो ये आ रहा है, तो यहाँ से एफ डैश अगर निकालें तो क्या आएगा, एम बाई टू एफ। अब बताओ ये एफ डैश का वैल्यू ये आ रहा है, जो भी वैल्यू आ रहा है वो एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट और यूनिक वैल्यू आ रहा है। तो एफ पे डिपेंड करेगा, चूंकि एफ कंटिन्यूअस फंक्शन है तो अगर एफ नॉन जीरो होगा तो कोई फाइनाइट वैल्यू है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। सो कंटिन्यूअस फंक्शन है एफ, तो एम बाई टू एफ सम फाइनाइट वैल्यू आएगा, यूनिक वैल्यू आएगा तो एफ एग्जिस्ट कर जाएगा। बट अगर एफ जीरो भी तो हो सकता है, एक अगर एफ जीरो हो जाएगा तो एफ डैश एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अगर एफ जीरो हो जाएगा तो एफ डैश एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। एफ जीरो हो जाएगा तो एफ डैश एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर एनालिटिक नहीं होगा। हो सकता है ना ओमेगा के कोई पॉइंट पे एफ का वैल्यू जीरो हो। अगर नॉन जीरो होगा तो एम बाई टू एफ आएगा, चूँकि एफ कंटिन्यूस है तो एम बाई टू एफ का वैल्यू क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि कंटिन्यूस है इसलिए एफ का जे ओमेगा के सारे वैल्यू पे एग्जिस्टिंग वैल्यू आएगा, एग्जिस्ट करेगा वैल्यू। तो एम बाई टू एफ क्या आएगा, फाइनाइट यूनिक वैल्यू आएगा, तो एफ डैश डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जा रहा है तो एफ एनालिटिक हो जाएगा। लेकिन एफ जीरो होगा तब, तो एफ जीरो होगा तो एफ किस टाइप का फंक्शन होगा। हम लोग दूसरे केस को लेके चलते हैं। अगर एफ जीरो हो तो एफ अगर जीरो होगा तो मान लेते हैं कि अगर एफ जीरो है सो ये इस टाइप का फंक्शन होगा, जेड माइनस ए अपॉन सॉरी जेड माइनस ए इंटू कुछ ले लो यहाँ पे पी जेड, ठीक है, जेड माइनस ए इंटू पी जेड। और इसका जो है आइसोलेटेड ज़ीरोज़ होगा क्योंकि ये ज़ीरोज़ नहीं हो सकता, नॉन आइसोलेटेड ज़ीरोज़ नहीं हो सकता क्योंकि एफ जो भी लोगे उसी के हेल्प से एफ स्क्वायर आएगा। और एफ स्क्वायर चूँकि एनालिटिक है, एनालिटिक का भी नॉन आइसोलेटेड जीरो हो जाएगा अगर एफ का नॉन आइसोलेटेड जीरो लेते हो तो।
जैसे ही एफ स्क्वायर का नॉन आइसोलेटेड जीरोस लोगे तो एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, आइडेंटिकली जीरो, बट बोला क्या गया है, एक नॉन कांस्टेंट लेना है ना, सो वो फिर आइसोलेटेड जीरो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आइसोलेटेड जीरो इसी टाइप का होगा, जेड माइनस ए मान लिया, और जहाँ पे पी ए जीरो नहीं है, पी ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम लोग देखेंगे कि एफ डैश का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, सो अब देखो एफ ये होगा इस कंडीशन में, तो एफ स्क्वायर क्या होगा, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर पी स्क्वायर जेड, पी जेड का होल स्क्वायर। और चूंकि एफ स्क्वायर एनालिटिक है तो पी जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, एनालिटिक होगा, है ना, पी जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, एनालिटिक होगा। अब पी जेड का होल स्क्वायर एनालिटिक है और पी ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो पी जेड का होल स्क्वायर बाय पी जेड क्या होगा, एनालिटिक होगा। इस वाला तरीके से फिर से रिपीट कर दो उसको रिवर्स। अगर ये पी नॉन जीरो है, एफ नॉन जीरो था और देन क्या हो रहा था, एफ स्क्वायर एनालिटिक हो रहा था, तो एफ एनालिटिक हो रहा था, है ना, एफ कंटिन्यूस था, तो उसी तरह पी जेड स्क्वायर तो एनालिटिक होगा क्योंकि पी जेड स्क्वायर इसी का मल्टी पार्ट है ना, फैक्टर है ना एफ जेड स्क्वायर का, और पी जेड ए पे तो जीरो है नहीं, तो पी जेड स्क्वायर बाई पी जेड एग्जिस्ट कर जाएगा, इसका मतलब पी जेड क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। तो पी जेड अगर एनालिटिक होगा, पी जेड अगर एनालिटिक होगा तो जेड माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एनालिटिक होगी, जेड माइनस ए में कोई सिंगुलरिटी तो होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है, समझे। सो पी जेड ये हो जाएगा ना, फिर पी जेड को एनालिटिक कैसे दिखाएंगे फिर, तो वही तरीका है, टू पी डैश जेड निकालोगे तो ये वैल्यू आएगा एम बाई टू पी जेड, अब टू पी ए पे जीरो नहीं है तो एम बाई टू पी ए एग्जिस्ट कर जाएगा, तो पी डैश जेड एग्जिस्ट कर जाएगा, तो पी एनालिटिक हो जाएगा। सो इसका मतलब हो गया कि जेड माइनस ए पी, जिस केस में फंक्शन का वैल्यू जीरो हो रहा था उस केस में जो भी वैल्यू है वो फिर फंक्शन क्या हो रहा है, एनालिटिक हो रहा है। कि पी जेड एफ कंटिन्यूस फंक्शन है तो जेड माइनस ए दिस लिखेंगे, होल स्क्वायर ये आएगा, और पी जेड स्क्वायर क्या होगा, एनालिटिक है, तो पी जेड भी एनालिटिक होगा। कैसे होगा, ये तरीके से, अब पी जेड एनालिटिक है तो जेड माइनस ए मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी एनालिटिक होगा, तो एफ एनालिटिक होगा। तो जीरो के केस में भी एफ किसी पॉइंट पे अगर जीरो होगा तब भी फंक्शन एफ क्या होगा, एनालिटिक, अदरवाइज तो डेरिवेटिव आ ही रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो एस वन ट्रू हो गया। उसी तरह होगा एस टू, एस टू में क्या है कि एफ स्क्वायर और एफ क्यू के बारे में बोला है, तो एफ क्यू अपॉन एफ स्क्वायर ले लें तब क्या होगा, एफ क्यू भी एनालिटिक है, एफ स्क्वायर भी एनालिटिक है, तो डिवाइड भी एनालिटिक होगा, ऐसा ज़रूरी है। मे बी ओमेगा के कोई पॉइंट पे एफ स्क्वायर जीरो हो जा रहा हो, अगर एफ स्क्वायर नॉन जीरो होगा तो ये फिर ठीक है, वन बाई एफ स्क्वायर जेड नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू ओमेगा, देन ओके, है ना, देन क्या होगा, देन ये एनालिटिक हो जाएगा। अब एनालिटिक है, एफ क्यू एनालिटिक है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी एनालिटिक होगा, बट एफ स्क्वायर जीरो हो जाएगा देन, तो वही तरीका करेंगे, एफ स्क्वायर किसी पॉइंट पे जीरो है तो एफ स्क्वायर एनालिटिक है, इसको आइसोलेटेड जीरोज मिलेगा, तो मान लेते हैं इसको जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू पी जेड होगा, ए किसका वैल्यू, एफ स्क्वायर का वैल्यू, एफ क्यू का वैल्यू मान लेते हैं जेड माइनस ए का होल क्यूब क्यू जेड। ठीक है, ये आएगा इसका वैल्यू, एफ क्यू का वैल्यू अगर जीरोज होगा तो, क्योंकि एफ स्क्वायर को एक पॉइंट पे जीरो होता है, एफ क्यू का भी जीरोज होगा, तो एफ क्यू बाई एफ क्या आ जाएगा देन, जेड माइनस ए इंटू क्यू जेड बाई पी जेड। अब एफ स्क्वायर का पार्ट है, फैक्टर है पी जेड एनालिटिक है, क्यू जेड भी एनालिटिक है, तो दोनों का फैक्टर भी जो क्या होगा, एनालिटिक होगा। अब ये कैसे, आप बोलोगे कि एक ही केस में नहीं हो सकता है, जब पी जेड जीरो, तो पी जेड तो जीरो है ही नहीं, पी जेड ऐसे लेके चलो ना, इसमें बांट दिए तो यहाँ पे लिख देते हैं पी ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो दिस केस में क्या होगा, जो भी एफ स्क्वायर एनालिटिक है, एफ क्यू एनालिटिक है, तो एफ क्यू बाई एफ स्क्वायर
एनालिटिक होगा। क्यों? क्योंकि वन ऑफ एफ स्क्वायर एनालिटिक होगा अगर नॉन जीरो होगा तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? एनालिटिक होगा। मे बी एफ स्क्वायर जीरो हो गया, अब जीरो हो गया तो ये केस बनेगा, एफ स्क्वायर जीरो हो गया तो ये केस बनेगा, इस केस में हो सकता है। तो ये केस में लेंगे तब भी एफ क्या आएगा? एनालिटिक ही आएगा। तो यहाँ से S1 S2 दोनों क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब दूसरे तरीका भी ट्राई कर सकते हो, अगर दूसरे तरीका आपको सॉरी S1 S2 ट्रू यानी C ट्रू, आपको कोई दिमाग में कोई दूसरा वे आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके।